आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि हो क्या रहा है और फ्यूचर में होने क्या वाला है और थोड़े से इंडिकेशन सिग्नल को समझिएगा। आज हम बात करने वाले हैं यूएस की। क्रिप्टो मार्केट को इतना कोई भी कंट्री इंपैक्ट नहीं करती जितना यूएस करता है। यूएस के सीपीआई डेटा हो, यूएस का एफओएमसी का डिसीजन हो, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है और हर महीने डालता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप देखो और भी कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, है ना। और किसी भी कंट्री का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता ही नहीं है। मतलब आप यूं समझ लीजिए ना के बराबर है एक तरह से क्रिप्टो पे इम्पैक्ट। तो यूएस एक यूं समझ लीजिए क्रिप्टो मार्केट को लीड करने वाली कंट्री है। बड़े बड़े वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की बात करूं, सब कहां से हैं? सब यूएस से हैं। और यूएस में जो कुछ भी होगा वो मार्केट पे इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। और आज इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2023 सबको याद होगा, जनवरी मंथ से बिटकॉइन ने पंप करना शुरू किया था और दिसंबर का वो महीना था जब बिटकॉइन 16,000 पे चल रहा था। नवंबर 2022 की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन की कीमतें $15,000 के लो लगा लिए थे बिकॉज ऑफ जो एफटीएक्स एक्सचेंज दिवालिया हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जनवरी से 2023 से बिटकॉइन ने पंप करना शुरू किया। 15-16 हज़ार से हम सीधा 21-22 तक आ गए थे। जनवरी में आई थिंक 23 तक भी पहुंच गए थे। और उसके बाद आया फरवरी का महीना, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी मतलब एक बार हमने डंप भी देखा और धीरे धीरे हम मार्च आते आते 30-31 हज़ार पे पहुंच गए। मतलब 3 महीने में प्राइस डबल हो गया। लेकिन वहीं फरवरी मार्च से कुछ ऐसी न्यूज आना शुरू हुई मार्केट के अंदर जिसने इम्पैक्ट डाला क्रिप्टो पे, और अच्छा इम्पैक्ट डाला। मतलब प्राइस डबल हुआ तो वो अच्छा इम्पैक्ट था। क्या इम्पैक्ट था ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को याद होगा पिछले साल फरवरी मार्च से यूएस के अंदर बैक टू बैक 3 बैंक क्या हुए थे? डूब गए थे। आपको याद होगा सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। हमने सब बैंक की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की थी। ये सारे क्या हो गए रातों रात। मतलब इतना जल्दी एक बैंक दिवालिया होता, एक बैंक डूबता तो बात अलग थी। लेकिन तीनों का एक साथ डूबना, एक और बैंक था। और अब यूएस से एक और ऐसी न्यूज आ रही है, वो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को लेके। ये भी पिछले साल इन्वॉल्व था उस 3 बैंक के अंदर। लेकिन अब फाइनली इस जो रिपब्लिक बैंक है, जिसको आप बोल सकते हो यूएस का ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, और इसको भी रातों रात आप यूं समझ लीजिए वहां की रेगुलेटर्स ने इसको सीज तक कर दिया है। मतलब इतना एक्शन में आ गई यूएस की गवर्नमेंट की इसको सीज तक कर दिया। मतलब ये भी एक तरह से बैंक डूब गया और बंद हो गया है ना। इतने जल्दी एक्शन लिया यूएस की गवर्नमेंट ने। और आपने देखा 3 बैंक के अपडेट आए। सिग्नेचर बैंक डूबा, सिलिकॉन वैली डूबा, बिटकॉइन के प्राइस ऊपर गए। और बिल्कुल बैंक का डूबना बता रहा था उस टाइम पे, बिटकॉइन का ऊपर जाना ही बता रहा था कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा जितने बैंक डूबेंगे। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ये फिर से आप चेकआउट कीजिए, इस टाइम पे सबसे बड़ी न्यूज है। और बैंकों का जो डूबना है ना वो रुक नहीं रहा यूएस के अंदर। इसको समझिए, क्या क्रिप्टो बैंक्स को हिला रही है? क्या बैंकिंग सिस्टम को हिला रही है यूएस के? क्योंकि यूएस में ही क्रिप्टो सबसे ज्यादा चलता है एक तरह से। वहां की अगर हम बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की बात करें, हम पेमेंट्स की बात करें, है ना, तो इन्वॉल्वमेंट यूएस का भी क्रिप्टो में बहुत ज्यादा है। तो क्या आपने देखा होगा जब वो 2-3 बैंक डूबे थे पिछले साल, तो प्रेसिडेंट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने कहा था सब चीजें नॉर्मल हैं, सब चीज़ें ट्रैक पे हैं, अब कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, 2 बैंक डूबने के बाद उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन फिर से फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का बंद होना ये बता रहा है कि वहाँ की जो बैंकिंग सिचुएशन है ना वो ठीक नहीं है, वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है। और इस डगमगाई हुई सिचुएशन को, क्योंकि बैंक्स का डूबना, बैंक्स का बंद होना, ये क्रिप्टो पे एक अच्छा इंपैक्ट ही डालेगा। और आज डाला भी था, अगर आपने देखा हो। बिटकॉइन ने उस टाइम पे अच्छे हाई लगा दिए थे, प्राइस डबल हो गया था, बिटकॉइन गिरा नहीं था। ठीक है, तो क्या हो रहा है? क्या सच में क्रिप्टो
बैंकिंग सिस्टम को हिला रही है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से कि क्रिप्टो हिला रही है, नहीं। हाँ, लेकिन कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो का भी रोल हो सकता है। और साथ के साथ वहाँ पे अब जिस तरह के बैंक डूबे हैं, मतलब पिछले 1 साल में, अब ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, वहाँ की जो एक तरह से लोग हैं वो अब बैंक पे में भी जो भरोसा है वो थोड़ा कम कर रहे हैं। और क्या बैंक से जो पैसा निकल रहा है, क्योंकि ये बैंक भी अगर मैं बात करूं, ये भी 4 to 6 बिलियन डॉलर के इसके अंदर डिपॉजिट थे, समझ रहे हो, हजारों करोड़ रुपए के तो डिपॉजिट थे। तो क्या बैंक्स में एक तरह से अब जो भरोसा है अमेरिकन का वो टूट रहा है? क्योंकि एक होता, दो होता तो बात अलग थी, मतलब एक होता तो बात अलग थी, क्योंकि 2-3 बैंकों का डूबना 1 साल के अंदर, वो थोड़ा सा सिचुएशन को, और थोड़ा सा यहाँ पे आपके अंदर भी एक सवाल जरूर आएगा कि डूब क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, क्या सभी बैंक बंद होने वाले हैं? और सभी बैंक बंद हो भी गए तो कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं वो परफेक्ट नहीं है, ये सिम्टम्स अच्छे नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अमेरिका की हिली हुई है। और क्या बैंकों से जो पैसा निकल रहा है, जो बहुत सारे लोग विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन के बाद बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और देखो, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स है, क्या वो क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बैंकों से जो पूरा पैसा निकल रहा है वो क्रिप्टो में जा रहा है, नहीं, लेकिन कुछ परसेंट क्रिप्टो में भी जा रहा है। और ये बड़े अच्छे सिम्टम्स हैं फॉर क्रिप्टो मार्केट, लेकिन अमेरिका के लिए, वहाँ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये अच्छा नहीं है। और वहाँ का इम्पैक्ट और सभी आपको पता है कंट्रीज पे धीरे धीरे दिखता है। तो अगर ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा तो हम और भी आने वाले टाइम में देख पाएंगे कि और भी बैंकों पे ताला लग सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये टाइम बताएगा, लेकिन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को भी सीज कर दिया है वहाँ के रेगुलेटर्स ने। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।